पीयू में जो ये इंसिडेंट सामने आया है, इसके बाद बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डीएसडब्ल्यू वुमेन सिमरत कालो जी। कालो जी, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के बाद आत्म मंथन चल रहा है, आपकी मीटिंग भी चल रही है लगातार, क्या निकल के सामने आ रहा है, कहाँ पर कमी पाएगी? ऑलरेडी आपकी डीएसडब्ल्यू साहब से तो बात हुई है। वी वर ऑलरेडी इन अ मीटिंग। कल से हम एक मंथन जैसे आप कह रहे हैं, एंड वी हैव बीन इंट्रोस्पेक्टिंग ऑन दिस कि कहाँ हमसे गलती रह गई है। तो ऑब्वियस लैप्स तो नज़र आ रहा है हमें, सिक्योरिटी लैप्स रहा है। तो उसके लिए हमें अपने प्रोसीजर्स जो हैं उनको बीफ अप करना है, और वो हम करेंगे, विद इमीडिएट इफ़ेक्ट करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने मोरलेस फिक्स कर ली है, एक्शन हो जाएगा। But our priority, first and foremost, was the safety and the mental peace of mind of the resident, the victim. तो सबसे पहले हमने उसको इंश्योर किया है दैट शी इज़ सेफ़। एज़ डीएसडब्ल्यू वुमन मेरी एक ये भी प्रायोरिटी रही है कि ये इंश्योर किया जाए दैट द वार्डन एंड द डीएसडब्ल्यू वुमन इज़ अप्रोचेबल बाय ऑल रेजिडेंट्स। So आज सुबह ही we have ensured that my number is prominently displayed over there in all hostels just in case। so एक बड़ा लैप्स हमें ये लगा कि बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो हमें अप्रोच कर लेता, चुप रही वो बहुत देर तक। एंड इट द डिले ऑल्सो कॉस्ट अस अ लॉट। वी कुड हैव डन सो मच मोर अगर बच्चा पहले रिपोर्ट हो जाता इंसिडेंट इमीडिएटली हमारे को। तो कहीं ना कहीं वो जो एक हमें लगता है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं with the amongst the students, we have to do more of that. We have to interact more with them. We have to be more available to them. So that is also something that we will look at. बाकी जो स्टैंडर्ड हमारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको तो हम देखेंगे, उनको हम चेक करेंगे। ओरिएंटेशंस का दौर चलेगा, अभी सारे स्टाफ का चलेगा। इसमें थोड़ा सा ये भी हुआ है बिकॉज द यूनिवर्सिटी इज़ गेटिंग बैक इनटू गियर आफ्टर कोविड, जब बहुत कम स्टूडेंट्स रह गए थे यूनिवर्सिटी में। तो बच्चों का एक्सपीरियंस भी नया है, नहीं तो नॉर्मली एक गैप रह गया था। तो नॉर्मली जो एक पासिंग आउट बैच होता है वो मेंटर करता है स्टूडेंट्स को, वो उनको बताता है, वो नए वाले सीख लेते हैं कि ये ऐसा होगा। तो एक 2 साल का जो वक्फा रहा, वैक्यूम सा रहा, जब बच्चों की आपस में तालमेल नहीं रही, उनकी डीएसडब्ल्यू ऑफिस के साथ इतना डायरेक्ट तालमेल नहीं रहा। तो ये फैक्ट कि हमेशा ही हमारे डीएसडब्ल्यूज़ बहुत अप्रोचेबल रहे हैं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मी और एनीबडी, पर कहीं ना कहीं वो बच्चों को पास ऑन नहीं हुआ कि अगर ऐसी की कोई प्रॉब्लम आए तो इमीडिएटली देर आर वेरियस लेवल्स दैट दे कैन अप्रोच एंड दे विल ऑलवेज बी हर्ट। दे हैव ऑलवेज बीन हर्ट। सो मेरा गर्ल स्टूडेंट से आप मिले हैं, सुनने में आया है कि उन्होंने अब कंप्लेंट परस्यू करने से भी मना कर दिया है, इसको लेकर अब पीयू अथॉरिटीज़ क्या करेंगे? I have met the girl student. I was there with her for more than an hour. I am constantly in touch with her. The last time that I called her up, I spoke with her, I think was 11 in the night, and she was out with her friends at that point of time. और उसने complaint pursue करने से मना किया है definitely for her own personal reasons, and but that does not remove the fact that a criminal trespass has taken place, and whether or not the child wants to pursue it, हम उसको definitely at the university level we will bring it to a logical conclusion। ऐसा नहीं होगा कि हम इसकी तह तक नहीं जाएंगे, हम ज़रूर जाएंगे। मैम, आरोपी की फ़ोटो भी अलग अलग जगह पर कहीं पे लगाई जा रही है, डिस्प्ले की जा रही है कि कहीं पे अगर ये दिखता है, क्योंकि पुलिस तो अपनी तरफ से कर रही है, अगर वो कैंपस में इन बिटवीन कहीं पे होता है तो इन्फॉर्म करें डीएसडब्ल्यू। Yes, we have circulated his picture and it is there in the newspapers also अभी तो। So we are looking at that also। मैम, सिक्योरिटी गार्ड और अटेंडेंट पर जो कार्रवाई हुई है उनको तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन और भी कोई रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि हॉस्टल में 3rd फ्लोर पर पहुंचना, ग्राउंड फ्लोर तक हम मान सकते हैं कि चलो अटेंडेंट नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं, लेकिन 3rd फ्लोर तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, जो पॉइंट ऑफ जो आपका फिल्टरिंग है या रोकने का पॉइंट है, वो है तो एंट्री पे ही। सो वंस अ पर्सन इज़ क्रॉसेस दैट एंट्री, ऑफ कोर्स इट इज़ देयर। उसके बाद तो हॉस्टल के रेजिडेंट्स ही होते हैं, ठीक है ना। हाँ, वी हैव टू सेट इन प्लेस एन ऑफिशियल प्रोसीजर विच हैज़ टू बी फॉलोड वंस एन इंसिडेंट लाइक दिस takes place।
तो उसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कहाँ पे कहीं कोई गैप रहा है। मैम गर्ल्स हॉस्टल की सिक्योरिटी अब और बढ़ाई जाएगी और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर तैनात किए जाएंगे? देखिए सिक्योरिटी गार्ड तो तैनात थे, ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। देयर वर 2 पीपल ऑन ड्यूटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विद इन द हॉस्टल, बट इट इज़ अ केस ऑफ डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, वी हैव टू एडमिट दैट। इस केस को अब पीयू अथॉरिटीज़ अपनी तरफ से फॉलो कर रही हैं। डीएसडब्ल्यू वुमेन वो लगातार स्टूडेंट के साथ संपर्क में है और उनसे कांटेक्ट भी कर रही हैं और इस केस को पूरी तरह से अब ये परस्यू करेंगे। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।